पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आज फैसला आया है जिसमें इन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है, ये केस बेसिकली था क्या? इसका बैकग्राउंड जो है वो सबसे पहले जो है वो आपसे समझना चाहते हैं। जी देखिए, रहमान रहमान सबसे पहले तो इसका अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो ये जून 2024 में एक दरखास्त दायर की थी एडवोकेट मियां दाऊद की जानिब से। उन्होंने कहा था कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उनकी डिग्री दुरुस्त नहीं है बल्कि बोगस है, और उन्होंने इस्तदा की थी कि जब उनकी डिग्री ही दुरुस्त नहीं है तो उनको के खिलाफ इंक्वायरी करके उनको काम से रोक दिया जाए। अब इस पे रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात थे और उस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस आमिर फारूक, और इस पे एक आध समाअत हुई, लेकिन उसके बाद ये मामला फाइलों में दब गया और पड़ा रहा। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज जोगर आए तो उसके बाद अब उन्होंने इस केस को जब फिक्स किया सितंबर में, तो उस वक्त जो है उनको काम से रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया और ये कह दिया गया कि वो काम नहीं कर सकते, जुडिशियल वर्क से रोक दिया। लेकिन उस वक्त तक दरखास्त के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज भी बरकरार थे, बल्कि उनको नोटिस भी नहीं किया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया और सुप्रीम कोर्ट ने वहां से इस फैसले को कलअदम कर दिया, और बल्कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल भी उठाए गए, हत्ता कि जो है हुकूमती वकला ने भी उस फैसले का दिफा नहीं किया। इवन के जो दरखास्त गुजार हैं वो भी उस फैसले का दिफा नहीं कर सके थे। जिसके बाद ये कलअदम होने के बाद मामला वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है समाअत की, और सबसे पहले उन्होंने एचईसी से कहा कि आप मुतलका यूनिवर्सिटी से जो रिकॉर्ड है उनकी डिग्री का वो ले आए, हम मेरिट पे नहीं जा रहे बल्कि सिर्फ रिकॉर्ड को देखेंगे। अब जब रिकॉर्ड आ गया तो उन्होंने इस रिकॉर्ड का जायजा लिया। रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस भी कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी अब आप 3 दिन में जवाब दें। फिर जब 3 दिन में जवाब देने की बारी आई पिछली हियरिंग पे, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी खुद पेश हो गए, और उसके बाद उन्होंने जो जस्टिस सरदार सरफराज जोगर के ऊपर जो है अदम एतमाद कर दिया, और उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ मैं, क्योंकि इनका कोर्ट अपील मेरी जो है फेडरल जो है आईनी कोर्ट है उसमें मौजूद है, तो केस नहीं सुन सकते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिंगल बेंच का मामला था, आपने डिवीजन बेंच तश्कील देके जो मेरा हक है इनका कोर्ट अपील सलब कर दिया। बहरहाल उसके बाद अदालत ने उनको 3 दिन का वक्त दिया, तो कल उनकी जानिब से 3 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर कर दी गई। उसमें उन्होंने एक तो 1 महीने का वक्त मांगा, दूसरा सिंध हाई कोर्ट में जब तक ये मामला पेंडिंग है तब तक उस पर मांगा, और फिर एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज भी आयद कर दिया कि आप के खिलाफ मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी जा चुका हूं, और इस फैसले को हमने आईनी अदालत में भी चैलेंज कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने अकरम शेख एडवोकेट और साथ ही बैरिस्टर सलाहुद्दीन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए खिदमत ले ली। आज की जो समाअत थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि तो रजिस्ट्रार को बुलाया गया था रिकॉर्ड के साथ, और वो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इमरान सिद्दीकी आज कोर्ट में आए और उन्होंने आके वो तमाम रिकॉर्ड पेश किया जो 1989 से लेके उस वक्त जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो तमाम तक चीजों को कॉन्फ्रंट किया गया। उस पर जाहिर वकला की जानिब से, अकरम शेख एडवोकेट की जानिब से बहुत एतराज भी उठाया गया, और उस पर बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई, और जो है तल्ख जुमलों के तबादले भी होते रहे। बस उस पे जब उन्होंने रिकॉर्ड पेश किया तो उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि एक तो ये थी कि जो उनकी इनरोलमेंट थी वो दुरुस्त नहीं थी उस वक्त। एक उन्होंने कहा कि जो पार्ट 1 की इनरोलमेंट थी वो नईमुद्दीन के नाम पे की गई, और फिर पार्ट 2 की LLB पार्ट 2 की वो इम्तियाज नामी जो रोल नंबर था उसके ऊपर किया गया, तो इनकी इनरोलमेंट ही नहीं थी। फिर इन्होंने 3 साल तक के लिए इनको महदूद कर दिया गया था। फिर 1992 में इनको इजाजत थी, लेकिन इन्होंने उसी वक्त ही चीट करके वो जो है इम्तिहान दे दिया, और इनकी वो पूरा जो प्रोसेस था वो बोगस था उन्होंने करार दिया, जिसपे अकरम शेख एडवोकेट ने भी आर्गुमेंट किया, और आर्गुमेंट करने के बाद अदालत ने उस पर फैसला महफूज किया, और महफूज करके अदालत ने फैसला सुनाया। तो उन्होंने अपने फैसले में यह करार दिया है कि जब उनको तैनात किया जा रहा था तो उनकी डिग्री वो वैलिड नहीं थी। जब वो डिग्री वैलिड नहीं है तो बनने के लिए आपको वैलिड डिग्री चाहिए, जब आप वकील ही नहीं बन सकते तो तैनाती जो है वो उसी की जिसकी बुनियाद पर हुई है वो डिग्री जो है वो तैनाती जो है वो भी जो है वो दुरुस्त नहीं। लेकिन इसमें अब जो रिएक्शन आ रहा है इसमें इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है वो क्या कह रही है? उन्होंने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया है।
जी बिल्कुल, इसमें आज इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो नुमाइंदे थे राजा अली मबासी साहब, वो भी पेश हुए थे और उनकी जानिब से जी। जो है आर्गुमेंट्स किए गए थे। उन्होंने बल्कि ये भी कहा था कि आप एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं कि इस तरह तो आइंदा कल को कोई भी दूसरा जज अपने साथी जज को घर भेज देगा, तो उस पे जो है बहरहाल जो वकला तंजीमें हैं वो तकसीम है। देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अच्छा। के जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब, उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बारहा ऐलान कर चुके हैं कि हम जजेस की जो लड़ाई है वो नहीं लड़ेंगे, जजेस अपनी लड़ाइयां खुद लड़ें। और लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बार है ठीक। वहां पे नईम गुजर साहब हैं, वो सीनियर भी हैं जहांगीरी साहब के, तो वो पहले दिन से पेश भी हो रहे हैं और वो मुसलसल कोशिश भी कर रहे थे कि उनको भी सुना जाए, तो कि उनकी एसोसिएशन को नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है बार एसोसिएशन, उसको सुनेंगे। तो अब जाहिर है वकला तंजीमें तो जो है में तकसीम दिखाई देती हैं, लेकिन फिलहाल इस पे जो रद्दमल आ रहा है वो तो जो है उसमें पीटीआई ने रद्दमल दिया है, बाकी तंजीमें भी दे रही हैं और वकला जो है वो जो है चाहे वो यही है कि अभी फिलहाल तो अब वफाकी आईनी अदालत पे ये मामला जाएगा और वही देखेगी कि अब इस केस का फेट क्या होता है, क्योंकि यहां से उनको कर दिया गया और तकरीबन फैसला आने से आधा घंटा पहले जस्टिस जहांगीरी घर चले गए थे। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो उनका चैम्बर में अपना एक पर्सनल जो सामान उन्होंने रखा हुआ था वो उन्होंने कुछ दिन पहले ही यहाँ से मुंतकिल कर दिया था, बल्कि उनसे बात भी हुई थी हमारी, तो हमने पूछा था, उनका देखें पहले आप बड़ी दे रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट शिफ्ट हो रही है, तो पहले भी हम जब शिफ्टिंग हुई थी तो हमारी बहुत सी चीजें इधर उधर हो गई, मिसप्लेस हो गई थी, तो अब मैं नहीं चाहता कि मिसप्लेस हो। लेकिन बहरहाल वो इस हवाले से जो मेरी उनसे आखिरी जो मुलाकात हुई तो वो उससे खास मायूस थे और शायद लग रहा था कि इस्तीफा देंगे, इस्तीफा तो नहीं था, अलबत्ता वो आज इस तरीके से उनको निकाल बाहर किया गया है। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया।